सोचिए, एक हॉलीवुड का मेगा स्टार जिसकी पूरी जिंदगी कैमरा, स्क्रिप्ट और एक्शन के इशारों पर चलती है। अब जरा ये सोचिए कि उसी स्टार को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई रीटेक नहीं और खतरा वो बिल्कुल असली है। ये कहानी है चैनिंग टेटम की, जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल किरदार का सामना करने वाले थे, यानी खुद का। और खुद चैनिंग टेटम ने इस सफर को कैसे शुरू किया। इसने कहा, आप जानते हैं, कभी कभी कोई चीज एक बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है और फिर अचानक से वही चीज एक बहुत बुरा आइडिया लगने लगती है। बस मेरे साथ अभी वही हो रहा है। इन अल्फाज से ही अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या कुछ होने वाला था। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हॉलीवुड जब जंगल में उतरता है, यहां हम देखेंगे कि फिल्मी दुनिया की चमक दमक जंगल की कठोर और बेरहम हकीकत से कैसे टकराती है। तो मुकाबला कुछ यूं था। एक तरफ चैनिंग टैटम, वो स्टार जिसकी फिल्में $2.5 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं, और दूसरी तरफ था सिरा का जंगल, 10 लाख एकड़ पर फैला एक ऐसा इलाका जहां कोई स्टंटमैन नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। और जंगल में एंट्री कैसे हुई? कोई रेड कारपेट नहीं बचा था, बल्कि एक हेलीकॉप्टर से एक बर्फानी झील में बैकफ्लिप के साथ। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं था, ये उसकी नई और बहुत ठंडी हकीकत थी। अच्छा, तो अब वो जंगल में है। यहां जिंदा रहने के उसूल फिल्मी सेट से बहुत बहुत अलग हैं। आइए देखते हैं कि चिनिंग ने अपनी पहली आजमाइशों का सामना कैसे किया। जंगल में सबसे पहली जरूरत आग। बेयर गिल्स ने चिनिंग को सिखाया कि फितरत खुद कैसे मदद करती है। एक सूखे हुए देवदार के दरख्त के अंदर एक खास लकड़ी होती है, फैट पाइन। ये लकड़ी कुदरती गैसोलीन की तरह है। बस एक चिंगारी की देर थी और आग भड़क उठी। सर्दी से बचने का पहला सबक। और फिर रात के खाने का वक्त। मेन्यू पर क्या था? बार्क स्कॉर्पियन, यानी एक बिच्छू। बियर का असूल बहुत सादा था। बिच्छू जितना छोटा हो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। चनिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो चनिंग का रद्द-ए-अमल कैसा था? उसने बस इतना कहा, ओहो, ये तो क्रंची है। शायद उसने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब खाना खाया था, लेकिन उसने इस मुश्किल में भी थोड़ा मजा तलाश कर ही लिया। और मेन कोर्स, वो खुद चलकर इनके पास आया, एक खतरनाक रेटल स्नेक। ये सांप अपने जहर के लिए मशहूर है, लेकिन उस रात ये उनका प्रोटीन बनने वाला था। उसे गर्म पत्थर पर पकाकर स्नेक रिंग्स की तरह खाया गया, एक ऐसी डिश जो हॉलीवुड के किसी रेस्टोरेंट में तो कभी नहीं मिलेगी। आग जलाना और बिच्छू खाना, ये तो बस ट्रेलर था। असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। एक ऐसा चैलेंज जो ना सिर्फ चेनिंग के जिस्म बल्कि उसकी हिम्मत और जज्बे को भी परखने वाला था। इनका अगला टारगेट 9,000 फुट की बुलंदी, एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का पहाड़ जिस पर चढ़ना किसी भी माहिर कोहपेमा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बेयर गर्ल्स का एक फलसफा है। वो कहता है, हम सब अंगूर की तरह हैं, जब तक हमें निचोड़ा ना जाए पता नहीं चलता कि हमारे अंदर असल में क्या है। और ये 9,000 फुट की चढ़ाई, ये चिनिंग को निचोड़ने का ही एक तरीका थी। और रात गुजारने के लिए जगह कैसी थी? एक सीधी खड़ी चट्टान पर 600 फुट की बुलंदी पर सिर्फ 3 फुट चौड़ी एक पथरीली जगह। एक गलत करवट का मतलब सीधा नीचे गहरी खाई थी। चिनिंग ने इस रात के तजर्बे को क्या कहा? ये एक मुतफक्कराना दहशत थी। मतलब वो खौफ और हैरत के मिले जुले एहसास के साथ पूरी रात आसमान में सितारों को देखता रहा। 9,000 फुट की बुलंदी पर जब मौत इतनी करीब हो तो सारे दिखावे और मास्क उतर जाते हैं। यहाँ फिल्मी सितारे चैनिंग टेटम ने अपनी जिंदगी के वो पहलू दिखाए जो उसने शायद हमेशा दुनिया से छुपा कर रखे थे। यहाँ चिनिंग ने वो सच बताया जो बहुत कम लोग जानते थे। उसने बताया कि कैसे ADHD और डिस्लेक्सिया उसके बचपन को एक मुसलसल जद्दोजहद बना दिया था। वो हमेशा टेस्ट में आखिरी नंबर पर आता था और हर रोज खुद को दूसरों से कमतर और बेवकूफ महसूस करता था। लेकिन फिर उसने एक कमाल की बात कही। उसने कहा, आज मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। इसी ने मुझे जिंदगी में लड़ना सिखाया। मेरी सारी तख्लीकी सलाहियत इसी की वजह से है। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यह एक ऐसी बात है जो हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। और अब सफर के आखिरी मरहले का वक्त था। एक आखिरी इम्तिहान जो चिनिंग की नई हिम्मत और खुद एतमादी को आखिरी हद तक आजमाने वाला था। फाइनल चैलेंज, उसी 600 फुट की चट्टान से रस्सी के सहारे नीचे उतरना। और जब सब कुछ ठीक लग रहा था, अचानक रस्सी खत्म हो गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, एक खतरनाक पेंडुलम स्विंग। जरा सी गलती और खेल खत्म।
लेकिन बियर के लिए इतना काफी नहीं था। उसने चिनिंग को एक आखिरी चैलेंज दिया जो गैर जरूरी लेकिन बहुत मजेदार था, कमांडो रिपेल। इसमें आप चट्टान की तरफ मुंह करके नहीं बल्कि खाई की तरफ मुंह करके नीचे भागते हैं। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, ये खुद एतमादी का आखिरी इम्तिहान था। और जब आखिरकार वो हेलीकॉप्टर से लटक कर उस जंगल से निकला तो उसके अल्फाज उसकी जीत का ऐलान कर रहे थे। मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया, चेक बॉक्स पर टिक लग गया, अब माइक ड्रॉप। ये एक फिल्मी सितारे के अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान के अल्फाज थे जिसने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया था। चैनिंग टेटम ने जंगल में अपनी असलियत को तलाश किया। इसका ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ज़िंदगी में वो कौन सा चैलेंज है जो हमारी असलियत को सामने लाएगा। वो कौन सी 9000 फुट की चढ़ाई है जिसका सामना हम सबको करना है।